नमस्कार, मैं राम प्यारे मौर्य HRIC बभनिया के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समरूपता की कसौटियाँ इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कि कोई दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों, और यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, और यदि समानुपातिक हैं तो वे उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी पहली प्रमेय देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय को देखेंगे तो मान लीजिए कि दिया है दो त्रिभुज। एक त्रिभुज है आपका, इसका नाम है, रख लीजिए ABC, और दूसरा है DEF। इन दो त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के। यह दिया हुआ है। कह रहा है, कथन है कि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब इसका हम नामकरण कर देंगे, दिया है लिखकर। तो दिया है त्रिभुज ABC और DEF में कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, कोण C बराबर कोण F के। अब सिद्ध करना है कि AB बटा DE बराबर BC AC बटा DF बराबर BC बटा EF। ये सिद्ध करना है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। रचना करेंगे। यहाँ पर AB से, भुजा AB से DE बराबर AP, इस DE के बराबर इसमें से आप AP काट लीजिए। AP काट लिया गया। P और AC से DF के बराबर Q, एक Q काट लिया और PQ को मिला दिया। ध्यान दीजिए, DE बराबर AP है, DF बराबर एक Q है, मिला लिया गया है, PQ को मिला दिया गया। अब चलिए प्रमाण में रचना लिख दिए। अब प्रमाण में आइए। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, देखिए भाई, AP बराबर DE, कहाँ से? रचना। एक Q बराबर DF, कहाँ से? रचना। और कोण PAQ, कोण PAQ बराबर कोण DEF,
ना EDF यह कैसे भाई? यह हमें पहले ही ज्ञात है, यह बात हमें कथन में ही पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ आप पा रहे हैं इन दो त्रिभुजों में कि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच के कोण से अलग अलग बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हुई? सर्वांगसम हुई। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज APQ सर्वांगसम त्रिभुज DEF सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। संगत कोण है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण APQ बराबर कोण DEF परंतु कोण DEF बराबर कोण ABC। इसलिए देखिए यह कोण DEF के बराबर है और DEF ABC के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण APQ बराबर कोण ABC, परंतु ये संगत कोण है, संगत कोण। इसलिए संगत कोण है तो आप सुने हैं कि जब किन्हीं दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसलिए PQ समांतर BC। अब हम यहाँ पाते हैं कि PQ BC के समांतर है। इसलिए यदि अब पहली प्रमेय थेल्स की प्रमेय कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। इसलिए चूंकि एक PQ समांतर BC हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बटा AP बराबर AC बटा AQ हम लिख सकते हैं, परंतु हम रचना में AP DE के बराबर लिए हैं, या तब AB बटा AP के स्थान पर हम DE प्रतिस्थापित कर दें, DE और AC बटा AQ के स्थान पर हम DF रख देंगे, DF रखा गया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF, AB बटा DE बराबर AC बटा DF। इसी प्रकार हम अब सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा ED बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF।
यह सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बस, धन्यवाद।